सर आप लोग अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वाईपीएफ जो है वो 2003 से एस्टेब्लिश हुई, राइट? और तब से अब तक वाईपीएफ ने यूथ के लिए क्या क्या काम किए, ठीक है, पहली बात ये। और अगर वो 2003 से यहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा करें कि जब से आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैव यू बोथ बीन पार्ट ऑफ दिस, बट आपके अपने टेन्योर में यूथ के लिए क्या क्या काम हुआ है, ठीक है, पहला सवाल मेरा ये। और दूसरी बात मेरी ये है कि जी हाउ वाईपीएफ इंश्योर्स दैट वॉइसेस ऑफ यूथ ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान, would be heard in the National Assembly or are being heard in the National Assembly? Means what kind of mechanism would be used which will ensure that the voices of the youth of Balshan will be heard in the Assembly? तो 2003 से ऑनवर्ड्स जो है कभी इस तरह नहीं हुआ था, क्योंकि जब आपको पता है 12वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो फेडरेशन के कंट्रोल से निकल गए, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ थी। तो अब इस दफा अयाज सादिक साहब जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं, मुझे भी हुए, हमें हमारा ये जो फोरम बना है, कौन सा बच्चा वो खड़ा होता है, मुझे नजर आते हैं, थैंक यू। अच्छा, ये जो अब हमारा फोरम बना है, इसको भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। ये इलेक्शंस होते हैं, फिर हम वोट करते हैं, और इस तरह मैं प्रेसिडेंट हूँ, जमाल साहब जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इस 1 साल में मुझे जो टाइम लगा है वो लगा है तमाम चारों सूबों में वाईपीएफ कोऑर्डिनेट करने के लिए, 2 रीजन्स में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एमए ये चैप्टर जो है ये पूरे सूबे और पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जो सूबों की प्रॉब्लम्स है वो हर सूबे की ऑलमोस्ट सेम है। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको कोई सुन नहीं रहा, फिर उसके बाद यूथ की जो नई हम चाहते हैं ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी डिफिकल्टीज हैं, बैरियर्स हैं, कुछ हमारी फीमेल्स के लिए जैसे सोशल इकोनॉमिक बैरियर, सोशो बैरियर्स हैं, इकोनॉमिकल बैरियर्स हैं, वो तालीम नहीं हासिल कर पाती हैं, तो ये सब कुछ उसी कैटेगरी में फॉल होता है। अब जब मैं फारिग हुई, जब हमने सारे फॉर्मूले कोड कर लिए, अब मैं आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब देती हूँ, फिर आई क्विकली कम टू द सेकंड वन। हमने पहला एक जो अभी आपको जमाल साहब ने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने एक रेजोल्यूशन पास कराई। हमें यूथ से लोग मिले, सीएसएस के एस्पिरेंट्स, उन्होंने कहा जी कि यूथ ये जो सीएसएस की हम होते हैं एग्जाम्स देते हैं, इसकी एज लिमिट का जो कैप है वो 32 है, और बहुत सी फीमेल्स की शादियां हो जाती हैं, प्रेशर आता है घर वालों की तरफ से, फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, ये मैंने उन्हीं से बातें पूछी कि क्या आपके इश्यूज क्या आते हैं। फिर कुछ लड़कों ने कहा जी 26-27 के बाद भी यूजुअली गो फॉर द जॉब्स, कि हम पढ़ रहे होते हैं, साथ फैमिली का इकोनॉमिक प्रेशर आता है, हमने घर रोटी रोजी भी कमानी है, तो हम जॉब्स करते हैं, साथ साथ स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा क्या चाहते हैं, तो उमर साहब थे उनको जो लीड करते थे, उन्होंने कहा जी एज अब 35 पर है सीएसएस की, और जो इसकी अटेम्प्ट्स है वो 3 से 5 करा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनानिमसली पूरे हाउस ने पास की है, और वो इन प्रोसेस है, वो मेरा ख्याल है 2026 से वो इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि वो ऐसे ही बात साहब ने इसकी इजाजत दी। दूसरा हमने क्या किया कि एक सेगमेंट हो या जो भी हो, हमने उस पर बैरियर्स नहीं लगाए। हर बच्चा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर है वो पाकिस्तान का, वो यूथ में ही काउंट होगी। 10 साल बाद वो जो 11 साल का बच्चा है वो 20 साल का हो जाएगा। मेरे जैसे आप हल्के में काम करते हो तो बड़ी चीजें आपके सामने आती है ग्रासरूट लेवल पे। उसमें आया कि जी बच्चों के जो रेप केसेस होते हैं, इनमें आपकी जगह वही होती है जो आम ये जो हमारी है जुडिशियल कोर्ट, उससे बच्चा इतना वो होता है टॉर्चर कि वो बता ही नहीं पाता, उसके सामने जिरा कराते हैं मुस्लिम के सामने कि बच्चा फिजिकली तो ट्रॉमेटाइज है, लेकिन उसके जो फिजिकल ट्रॉमा है वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, स्टेज पे चली जाती है। हमने उसका बिल पास कराया अगेन यूनानिमसली, और वो कमेटी से भी पास हुआ। उसने हमने शिक्के डाल दी कि अगर वो बच्चा जो है वो इन पर्सन नहीं आ सकता 18 साल तक का, वो ऑनलाइन भी अपनी जिरा करेगा, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होगा और एक ट्रेन जज होगा जो बच्चे से जिरा करेगा, और जो रेप की हमारी बेल होती थी, हमने उसके जो है वो लॉक लगा दिया, बस बंदे की बेल नहीं होगी जब तक कि वो पूरी इंक्वायरी नहीं बन जाएगी, और उसका जो टाइम लिमिट है, जो केस चलता रहता था, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी उस टाइम में, उसकी जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिक नहीं होता था, वो चलता रहता था। हमने उसकी हर एक चीज की जो लिमिट है वो कट शॉर्ट कर दिया, टाइम पे 6 महीने के अंदर हमने कहा कि जो रेप का केस है वो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर आवर जनरेशन नेक्स्ट। थर्ड लॉ जिससे वाईपीएफ काम कर रहा है, फैमिली लॉज। आपने देखा कि एक रीसेंट वीडियो आई थी, हमारे आधे बच्चे तो हम ब्रोकन फैमिली से भी होते हैं, एंड दिस इज लाइक नॉट अ शेमफुल थिंग।
अल्लाह ताला ने जो लिखा है आपकी नसीबों में वो आपको मिलना है। कई बच्चे पैदा होते हैं उनकी माएँ नहीं होती। ब्रोकन फैमिली का बच्चा जो है वो अपने आप को इतना डिप्राइव फील करता है कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, क्योंकि कंफ्यूज होता है। और मैं मेरी उनके साथ बड़ी सिंपैथेटिक एक वो है फील, लेकिन उनके लिए भी कुछ करना था। तो वो जो पेरेंट्स का गैप आ जाता है, वो बच्चे बेचारे ना ननिहाल पालते हैं ना रदिहाल पालते हैं, वो स्टेट में उनकी ओनरशिप का बिल हमने उस बिल पे भी काम शुरू कर दिया। प्रॉब्ली कमिंग सेशन में वो बिल भी हम पास करा लेंगे, ताकि हर वो बच्चा जो इस मुल्क का आया, जब उसको माँ बाप ओन नहीं करते तो उसको गवर्नमेंट ओन करके उसकी एजुकेशन के लिए और उसकी शादी के लिए। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और दूसरा जो बलोचिस्तान में मैंने अभी आपको कहा, आज हमारे थे आपके मसाइल सुने, हमने वाईपीएफ चैप्टर जो यहाँ पे बना दिया है, जमाल साहब तो यहाँ के हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं जो कि ब्रिज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। आपका जो बोर्ड बनाया है 14 एमपीएस है उसमें। आपके मसाइल जो भी होंगे उनको कहा है आपके साथ वो रेगुलर सिटिंग्स करें इन यूनिवर्सिटीज, जिरगे करें, ओपन कचहरियां करें, ताकि बजट के दिनों में जब बात आए कि गवर्नमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट यूथ के लिए क्या करनी है, तो स्पीकर वुड चेयर दैट कमेटी। आपके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने हैं, आप लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स बनने हैं, आपके लिए जॉब्स के लिए क्या है, ट्रेनिंग्स के लिए क्या है, स्कॉलरशिप के लिए क्या है। तो वो जो आप इनपुट देंगे, हमारे एमपीएस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो स्पीकर को अपना ड्राफ्ट पेश करेंगे कंटेंट, और फिर वो सीएम को कहेंगे कि जी आपके लिए इतनी सफिशिएंट बजट एलोकेशन होगी कि आपका काम चलेगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग कि आप